रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है हमारे बाप। तू जो आसमानों में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह हटाए, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह हटाए। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस संडे मॉर्निंग में परमेश्वर वचन मनन में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उस प्रार्थना का जो मिडिल वर्ड था वो था रोज की रोटी आज हमें दे दे। परमेश्वर का बंदोबस्त, परमेश्वर का प्रोविजन, इस विषय पर हम मनन कर रहे थे। आज भी अगर आप कुछ बातों की घटी में हैं, रोजमर्रा की जरूरतों की घटी में हैं, उस परमेश्वर की ओर देखिए। वो हर घटी को पूरा करने में सामर्थी है। एक मिशनरी थे जिनका नाम गर्ट्रूड थे। वो हेती में सेवा करते थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातों को कहा जो वास्तव में सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे देश में जहां पर लोगों के पास सब कुछ उपलब्ध है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, सोने के लिए अच्छे बिस्तर हैं, चलाने के लिए गाड़ी है, जरूरत का पैसा बैंक में है, वो कैसे प्रार्थना करेगा कि रोज की रोटी आज हमें दे दे। लेकिन वो कहते हैं हेती में जहां गरीबी है, जहां लोगों के पास कुछ नहीं है, कल खाने के लिए रोटी भी नहीं है, वो लोग विश्वास के साथ उस प्रभु की ओर देखकर कहते हैं, हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक छोटा सा प्रश्न। परमेश्वर ने हमारी अवस्थाओं को बदल दिया। शून्य से लेकर यहां तक प्रभु ने हमें बढ़ाया। जो जरूरत की बातें थी, जो आवश्यकताएं थी, उससे बढ़कर प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया। लेकिन जानते हैं, इसके बीच में कुछ खो गया। हमारी जो डिपेंडेंसी थी, हमारा जो भरोसा था प्रभु पर, वो शायद प्रभु से हटकर हमारे रिसोर्सेस की तरफ, चाहे वो नौकरी हो, चाहे हमारी दक्षता हो, कैपेबिलिटी हो, हमारा धन हो, प्रभाव हो, उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन आज प्रातःकाल मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर एक उत्तम बंदोबस्त करने वाला प्रभु है और वो उन लोगों के लिए बंदोबस्त करता है जो परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज आपका भरोसा किस पर निहारते हैं? मेरी प्रार्थना है आप उसी परमेश्वर की ओर देखिए। आज से कुछ सालों पहले जब आप शून्यता की अवस्था में थे, शायद आपके घुटने ज्यादा मुड़ते थे, प्रार्थनाएं ज्यादा होती थी। लेकिन आज जब प्रभु ने सब कुछ दिया, शायद प्रार्थना कम हो गया। आज प्रभु से कहें, प्रभु हमें वापस उसी अवस्था में,
उसी प्रार्थना की अवस्था में ले चल। जब साइकिल भी नहीं था, शायद प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु एक साइकिल दे दे। लेकिन जब प्रभु ने कार दे दिया, एसी कार दे दिया, शायद प्रार्थना कम हो गया। अपने आप को जांच कर देखें। प्रभु आज भी प्रेम करने वाला है, आज भी बंदोबस्त करने वाला है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन की बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। उसका बेटा हॉस्पिटल में था और उसके पास पैसे नहीं थे कि उस हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी के लिए पैसे जमा कर सके। उसका बेटा मृत्यु के कगार पर था। वो परमेश्वर के भवन में जाकर रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। उसने हाथ उठाकर प्रार्थना करना प्रारंभ किया, प्रभु मुझे इतने रुपयों की आवश्यकता है। कुछ बड़ी रकम थी, कुछ लाख रुपए थे। मेरा बेटा अस्पताल में स्ट्रगल कर रहा है, मेरे लिए रास्ता खोल प्रभु। वो पुकार पुकार कर रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। तब उस समय उस चर्च के बाहर से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो वहां घूमने के लिए आया था और जब उसने देखा कि एक अकेला व्यक्ति उस चर्च भवन के अंदर हाथ उठाकर रोकर प्रार्थना कर रहा है, तो इस बात ने उसे प्रोत्साहित किया कि वो आकर देखे कि ये क्या कर रहा है। जब ये व्यक्ति अंदर आया, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो पूरी तौर से प्रभु की ओर दृष्टि उठाकर प्रार्थना कर रहा है। और जब प्रार्थना उसका हुआ तो ये जो व्यक्ति था, घूमने आया था, उसने पूछा, भाई आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? और उस प्रार्थना के बीच में उसने ये शब्द भी सुना कि ये व्यक्ति कुछ लाख रुपए के लिए प्रार्थना कर रहा है। और ये जो व्यक्ति बाहर से उतने पैसे थे, वो किसी बिजनेस डील के लिए जा रहा था। लेकिन इस व्यक्ति की पुकार, इसकी प्रार्थना को सुनकर, वो एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने वो पैसा निकालकर इसके हाथ में दे दिया और कहा, ये लो तुम्हारी आवश्यकता के लिए। और साथ ही साथ उसने एक विजिटिंग कार्ड भी अपना दिया और कहा, आगे भी अगर कभी भी कुछ जरूरत हो, कोई आवश्यकता हो, मुझे इस नंबर पर फोन करना। तो ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा था, उसने जानते हैं क्या कहा? उसने वो विजिटिंग कार्ड लेने से इनकार कर दिया, वापस देकर कहा, मुझे आपके कार्ड की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास एक दूसरा नंबर है, मुझे आपके नंबर की जरूरत नहीं है, मेरे पास परमेश्वर का नंबर है, मेरे पास परमेश्वर का मोबाइल है और मैं हमेशा उसे ही पुकारूंगा। और आज भी जब मैंने उसे पुकारा तो उसने आपको भेज दिया। ओ कितना खूबसूरत है ये, कितना अच्छा है ये जानना कि हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं में अद्भुत अद्भुत बंदोबस्तों को करता है। आपके जीवन में भी ऐसे अवसर रहे होंगे, कितनी गवाहियां होंगी। अगर मैं आपसे कहूं आप अपनी गवाहियों को शेयर करें तो हजारों गवाहियां होंगी जो परमेश्वर के प्रोविजन को आपके जीवन में बताती हैं। मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियां हैं, कभी उन गवाहियों को भी मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज प्रातःकाल मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जीवन में जब सब कुछ हो, परमेश्वर को पुकारना बंद मत कीजिए। परमेश्वर को पुकारिए, वो बंदोबस्त करने वाला प्रभु है, वो यहोवा ईरे है और आज आपके लिए भी बंदोबस्त करे। स्वर्गीय पिता, आज हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं, आपको देखते हैं प्रभु जी, क्योंकि जिसने आपको देखा उसको आपने कभी लज्जित होने नहीं दिया। जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आज आपका अनुग्रह हम मांगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन जो विश्व के अलग अलग भागों में इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है उनके जीवन की हर घटियों को, हर कमियों को स्वर्ग पूरा करना प्रारंभ करे। अपने उस धन की महिमा के धन के अनुसार हर एक घटी को पूरा करे। आज उनके लिए एक अद्भुत प्रोविजन बन जाए। यहोवा ईरे उनके जीवन में काम करे।
प्रभु मेरी प्रार्थना है, जैसा वो व्यक्ति अपने बच्चे के लिए पुकार रहा था परमेश्वर को, ऐसे कितने लोग अलग अलग विषयों के लिए आपको पुकार रहे होंगे। प्रभु अद्भुत रास्ता खोल, अद्भुत रास्ता खोल। आपने पहले भी किया है, अब भी कर सकते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं। आज मैं आपका दास होने के नाते इन प्रियजनों के लिए एक अद्भुत उपाय की घोषणा करता हूं प्रभु। कुछ नए रास्ते खुल जाएं, कुछ बंद दरवाजे खुलना प्रारंभ हो। यीशु के नाम से ऐसा हो जाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा कर रहे हैं। हो रबा शखनबा, कुछ लोगों के लिए आज प्रोविजन आप कर रहे हैं प्रभु, बंदोबस्त कर रहे हैं, और वो ये कह सके कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किया है। यीशु के नाम से आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड संडे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को जो वचन मनन के द्वारा पाई हैं बांट सकते हैं। आप इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? इन वचनों को और आगे लोगों तक भेजकर, जिससे और भी लोग आशीषित हों। ऐसे बहुत से लोग जिन्हें वचनों की आवश्यकता है, उन तक भी इन वचनों को आप पहुंचाइए। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।